हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का नाम आपका है सर्विस कनेक्शन या सर्विस मेंस है। ठीक है, यूनिट 1 आपका खत्म हो चुका है। ठीक, तो आप अच्छे से होप सो आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आप देखिएगा जाके, पूरा यूनिट 2 का लेक्चर सीरीज वाइज दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, फिर आप यूनिट 2 स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में हम लोग को सर्विस कनेक्शन के बारे में जानना है। अब सर्विस कनेक्शन क्या होता है, हम कैसे सर्विस कनेक्शन या सर्विस मेंस का कनेक्शन कर सकते हैं घर पे, इसको हम लोग सीखेंगे। कितने टाइप का होता है सारा का सारा इसी यूनिट में सीखेंगे। ठीक है, बहुत छोटा यूनिट है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए, सर्विस कनेक्शन जो होता है, आप देखते होंगे कि आपके घर के पास में या आपके कॉलोनी वगैरह में वहां पर एक पोल आपका इरेक्ट किया हुआ रहता है, एक या बहुत सारा पोल रहता है घर के आसपास में। ठीक है, तो पोल पर से जो आप कनेक्शन टैप करके अपने घर में ले जाते हो टिल एनर्जी मीटर। ठीक है, मतलब पोल पर से टैप करके आप एनर्जी मीटर के बीच में जो कनेक्शन ले जाते हो, मतलब एनर्जी मीटर तक आप जो वायर टैप करके ले जाते हो कनेक्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शन। मतलब नियरेस्ट पोल से जो होगा, या वैसा कंडक्टर कह लीजिए, या जो नियरेस्ट पोल से आप अपने घर में एनर्जी मीटर तक जो कनेक्शन ले जाते हो, उसको क्या बोला जाता है, सर्विस मेंस या सर्विस कनेक्शन। उसको समझिएगा, उससे पहले आप इस तरह से समझिएगा, आपको मैं रफली समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। देखिए, हर जगह पे आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सब स्टेशन बना हुआ होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हो सकता है 5 गांव हो या 6 गांव हो, कुछ इस तरह से मिला के एक सब स्टेशन बनाया जाता है, जिसको कि आप पावर ग्रिड बोलते हो, या उसी को आप पीएसएस भी बोलते हो। ठीक है, वहां पर जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आता है। आगे बताएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताएंगे तो उसको और भी बताएंगे आपको हम। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं से हमारा क्या हुआ, इधर जनरेटिंग स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन डायरेक्ट नहीं है, जनरेटिंग स्टेशन के बीच में भी रिसीविंग स्टेशन है, तो उससे अच्छा आप उसको कर लीजिए रिसीविंग स्टेशन, आपको समझ में सही आएगा। रिसीविंग स्टेशन से ये सप्लाई हमारा कहाँ पे आया, सब स्टेशन में। ठीक है, जिसको कि आप पीएसएस बोलते हो या जिसको पावर ग्रिड बोलते हो। ठीक, अब देखो, ये सब स्टेशन हो सकता है आपका 33/11 केवी का होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिसीविंग स्टेशन से हम लोग 33 केवी क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। 33 केवी आया होगा इस सब स्टेशन में, जो ट्रांसफार्मर लगा होगा, चाहे वो 5 MVA का हो, 8 MVA का हो, 10 MVA का हो, जो भी मतलब लोड होगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन किया जाता है सब स्टेशन का, फिर उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इस सब स्टेशन से बहुत सारा कनेक्शन फिर से निकलता है आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए हम निकाले। अब देखिए, ये चीज आपका जो ये तीनों वायर है, अब यहाँ पे भी फेज, यहाँ पे भी 3 फेज ही लाया है। अब देखिए, यहाँ पर भी आपका क्या है कि पोल पर से ही लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा करके पोल लिया जाता है आपका। ठीक, अब यहां से भी मान लीजिए कि एक पोल माउंटेड सब स्टेशन आप बना लीजिए, जहां पे कि आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो कि आपकी कॉलोनी वगैरह में रहता है, आपके गांव में जो लगा हुआ रहता है, ये ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 फेज सप्लाई यहाँ तक आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये सब स्टेशन हुआ, सब स्टेशन से आप टैप करके क्या किए, ले गए, और एक पोल माउंटेड सब स्टेशन है, जिसको कि जिसपे 2 पोल पे आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग, जब वोल्टेज रेटिंग जनरली 11/400 कह लीजिए, या 433 कह लीजिए, ये रहता है। ठीक है, 11 केवी या फिर 0.433 केवी। ठीक, मतलब इसका कहने का ये हुआ कि इसका एचवी जो रहेगा कितना रहेगा, 11,000, जिसको कि आप अपने भाषा में बोलते हो 11,000, 11,000। 11 केवी 11 किलो वोल्ट। ठीक है, और इधर की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो 0.433 केवी, या फिर आप 433 बोल लो, जिसको कि आप 440 बोलते हो। ठीक है, ये 440 की वोल्ट हो गया, तो सेकेंडरी में कितना मिलता है, 440 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो ये आपका सब स्टेशन हुआ। अब इसी सब स्टेशन से अब मैंने एक कनेक्शन लिया कि यहाँ पे 3 वायर, इसको आप क्या बोलते हो, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। क्या बोलते हो, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। समझना, यही चीज आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब बताऊंगा तो यही चीज रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा वो। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम हो गया। अब ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो है आपका, ये चीज आप ले गए कहां तक, टैप करके ट्रांसफार्मर तक। ठीक,
अब ऐसा नहीं है कि एक ही गया होगा, अब मान लीजिए यहाँ से कोई और एरिया में भेजा होगा, किसी मतलब अलग अलग एरिया में भेजा होगा, इसको आप क्या कह सकते हो, फीडर भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, फीडर। मतलब सब स्टेशन से लेके पोल माउंटेड सब स्टेशन के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको आप क्या कह सकते हो, फीडर। क्लियर हुआ, क्या बोलोगे, फीडर बोलोगे, ठीक है। ये फीडर हो गया। यहाँ पे कितना 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज होता है। क्लियर। अब देखिए आगे, अब जब ये हमारा कॉलोनी यहाँ ट्रांसफार्मर तक पहुंच गया, जो कि आपके कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके घर के आसपास में ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ रहता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। उसी को हम लोग बोल रहे हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बोल सकते हैं इसको, या सब स्टेशन बोल लीजिए, या गांव वगैरह में हम लोग पावर ग्रिड बोलते हैं, या फिर पीएसएस बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर हाउस भी बोलते हो, तो पावर हाउस हो गया। पावर हाउस से सप्लाई आप कहाँ लेके आए, ट्रांसफार्मर, जो कि आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाता है, ठीक। वहां पर से आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई लिया जाता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई लेने का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 11/.433 kV। इसमें प्राइमरी क्या हो जाएगा, 11 kV प्राइमरी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपके कॉलोनी वगैरह में या आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वहां के सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 वायर निकला हुआ रहता है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 वायर निकला रहता है। अब ये 4 वायर भी आपका क्या होता है, पोल के सहारे आपका भेजा जाता है जहां भी होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप पोल के सहारे, ये चारों को, इसमें आपका 4 क्या रहता है, इस चीज को समझिएगा। एक हमारा आर रहेगा, एक वाई रहेगा, एक बी रहेगा, मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल किस प्रकार से बनाया जाता है ये समझिएगा। ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर कनेक्शन होता है या वेक्टर ग्रुप होता है, पढ़िएगा मशीन में जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे, तो वो डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है। आपसे पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में नोट कर लीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है उसका वेक्टर ग्रुप क्या होता है। उसका वेक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार। वेक्टर ग्रुप कह लीजिए या आप कनेक्शन कह लीजिए कि किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ रहता है, डेल्टा डेल्टा में, या स्टार स्टार में, या डेल्टा स्टार में, या स्टार डेल्टा में, कुछ इस तरह से आपका पूछा जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस कनेक्शन में रहता है, तो डेल्टा और स्टार। इसका ये मतलब हुआ कि आपका प्राइमरी जो होगा वो डेल्टा होगा और सेकेंडरी जो होगा क्या होगा, स्टार होगा, ठीक। अब देखिए इसमें 3 फेज तो आपका ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये सब स्टेशन से आ रहा है और यहाँ कनेक्शन आप कर दोगे। लेकिन यहाँ पे जब आओगे बाद सेकेंडरी में तो कुछ इस तरह से निकाला जाता है, और ये जो पॉइंट होता है मीटिंग पॉइंट सबका, ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूट्रल कहलाएगा, और बाकी तीनों हमारा क्या हो जाएगा, फेज। तो कुछ इस तरह से हमारा कनेक्शन बना के निकाला जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर से। तो ये हमारा क्या हो गया, अब 3 फेज और एक न्यूट्रल। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं क्या, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। कौन सा हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्या, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब देखिए यही पोल है आपका, अब इसी पोल से आपको क्या करना है, टैपिंग भी किया जाता है, समझिएगा। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर से जो पोल पर आपका स्ट्रिंगिंग किया हुआ कंडक्टर, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर। कहां से कहां तक समझिएगा, ये जो आपके कॉलोनी में ट्रांसफार्मर है या आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है 2 पोल पे, वहां से लेके जो आपके पोल पर स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, कंडक्टर बिछाया हुआ रहता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब मान लेते हैं कि कहीं पे हो सकता है, आप कह लो कि यहाँ पे आपका एक घर होगा, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, तो क्या करोगे आप, एक फेज और एक न्यूट्रल टैप करके लेके आते हो। तो आप देखिए ये अगर आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है, तो आप एक फेज ले लीजिए और बाकी आप क्या करिए, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से न्यूट्रल ले लीजिए। तो ये हमारा फेज और ये हमारा न्यूट्रल। फिर यहाँ से आप किसी भी फेज को आप क्या कर लीजिए, ये फेज और फिर ये हमारा न्यूट्रल। तो ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए ये जो कनेक्शन आप ले जा रहे हो, ये एक न्यूट्रल और एक फेज, ये कनेक्शन आप जो घर तक ले जा रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस। उसी क्या बोल रहे हैं, सर्विस मेंस, या फिर उसी को आप क्या बोल सकते हो, सर्विस कनेक्शन। समझ में आया क्या। तो ये हमारा क्या कहला गया, सर्विस मेंस या फिर सर्विस कनेक्शन। और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर के पास से जो वायर, जो कंडक्टर, वह नहीं कंडक्टर,
बिछा हुआ रहता है हमारा पोल पर, जो स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, समझ में आया क्या, कहां से कैसे हमारा मतलब सप्लाई आ रहा है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। ये कहीं रिसीविंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई जो होगा जनरेट होके आपका रिसीविंग स्टेशन तक आएगा, बीच में बहुत बड़ा सब स्टेशन होगा वो, ठीक है, जिसकी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। अब वहां से मान लीजिए सप्लाई आपका स्टेप डाउन करके कहीं पे आपका एक रिसीविंग स्टेशन से 33 kV आप रिसीव किए, कहाँ पे, सब स्टेशन के पास में, ठीक है, कहाँ हुआ, सब स्टेशन के पास। अब ये सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है जिसका वोल्टेज रेटिंग है 33/11, क्योंकि 11 kV होता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, 11 kV से इनर्जाइज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से आप वायर लेकर गए और वायर लेकर आप लेके गए कहाँ, एक पोल माउंटेड सब स्टेशन के पास में ले गए, मतलब जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां तक आप सप्लाई ले गए। अब उस ट्रांसफार्मर और इस सब स्टेशन के बीच में जो कनेक्शन किया हुआ है, जो कंडक्टर बिछा हुआ है, उसको आप क्या बोल रहे हो, फीडर। अब देखिए, यहाँ से आपका बहुत सारा फीडर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, यहाँ से 2 3 4 5 6, डिपेंडिंग अपॉन लोड, जैसा इसका मतलब लोड डिसाइड किया हो गया होगा, जिस हिसाब से आप कंसिडर किए होंगे उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहना है, फीडर। अब मान लीजिए ये जो ट्रांसफार्मर आपके गांव में या आपके कॉलोनी में लगा हुआ है, वहां से भी आप क्या करते हो, 4 वायर मतलब 4 कंडक्टर आप स्ट्रिंगिंग करते हो पोल पर से, जो कि हमारा कहलाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब इस ट्रांसफार्मर के पास से आप क्या करते हो, इसको टैप करके आगे ले जाते हो, मतलब आगे स्ट्रिंगिंग करते हो, अपने गांव मोहल्ला जहां भी होगा वहां तक आप उसको पहुंचा देते हो। अब इस सप्लाई से जो टैपिंग करते हो और टैप करके अपने घर तक कनेक्शन ले जाते हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्विस मेंस या सर्विस कनेक्शन। लेकिन ये ट्रांसफार्मर से जो हमारा पोल पर स्ट्रिंगिंग किया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, तो वो हमारा कहला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है, तो फीडर पता चला, डिस्ट्रीब्यूटर पता चला और सर्विस कनेक्शन, तो ये हमारा सर्विस कनेक्शन होता है। अब यह सर्विस कनेक्शन आपका अंडरग्राउंड भी हो सकता है या फिर ओवरहेड भी हो सकता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए रफली ही, फिर मैं आपको ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था सर्विस कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब उसी चीज़ का मैं आपको और दोबारा से समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिए और फिर नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि सर्विस कनेक्शन, इसको मैंने बताया ऑलरेडी, द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर होगा जो कि जनरेट होता है जनरेटिंग स्टेशन में, उसको क्या कहता है, लॉन्ग डिस्टेंस के ओवर ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक। तो जनरेटिंग स्टेशन से पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक। दिस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज कैरीड आउट एट अ हाई वोल्टेज। जनरेटिंग स्टेशन जो है, जनरेटिंग स्टेशन से जितना भी वोल्टेज आप जनरेट करते हो, जितना भी क्या जनरली 11 kV वोल्ट हमारा क्या होता है, जनरेट होता है, इसको ट्रांसफार्मर के सहारे, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सहारे क्या किया जाता है, वोल्टेज को राइज किया जाता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। और फिर या तो आप 132 kV या 33 kV या 400 किलो वोल्ट, ठीक है, या फिर 765 किलो वोल्ट, ये सब हाई वोल्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। अब ट्रांसमिट करने के बाद का बात कहता है कि उस हाई वोल्टेज को फिर से क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब उसको वोल्टेज लेवल क्या होता है, नीचे गिराया जाता है, मतलब डाउन किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, वेरियस रीजन में, बहुत अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। तो समझिएगा, ये डायग्राम आप इसको बनाइएगा, अगर एग्जाम में आपको पूछ दे तो आप इस डायग्राम को बनाइएगा या फिर इस डायग्राम को बनाइएगा, दोनों सेम डायग्राम है, समझ लीजिएगा इसमें क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है। अब इस जनरेटिंग स्टेशन से सब कनेक्टेड है आपका, ठीक है। आप पढ़े होंगे पावर जनरेशन में, आपको बताया गया होगा इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। तो मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन से सब आपका कनेक्टेड है। अब यहाँ से जो है, देखिए ये जो है जनरेटिंग स्टेशन से, मान लीजिए यहाँ, इसको हम सब स्टेशन बोल लीजिए या जनरेटिंग स्टेशन बोल लीजिए, वहाँ से आया, अब सब लाइन आपका ये बिछा, ये वाला जो लाइन है आपका, ये क्या कहलाएगा, फीडर, क्या कहलाएगा, फीडर। अब देखिए यहाँ से ये लाइन या फिर ये लाइन या फिर ये लाइन, ये सब आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर ये जो आपका यहाँ से जो कनेक्शन लाया है, ये आपका क्या कहलाएगा, सर्विस मेंस, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसको
क्या क्या और भी इसमें जो डिटेल दिया हुआ है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सेम डायग्राम यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया है, उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, सर्विस सब स्टेशन कह सकते हैं। और सब स्टेशन से हमारा एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट के है, एक पॉइंट क्यू है। अब यहाँ से लेके आपका एक फीडर लाइन है, ठीक है, यहाँ से आप फीडर तक में आपका कनेक्शन किया हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फीडर। ये जो लाइन है उसको हम फीडर बोल रहे हैं। अब यहाँ से आपका ये पोल पर से आपका ये बिछा हुआ लाइन रहेगा, ये वाला जो लाइन है आपका रेक्टेंगल जो बना हुआ है, ये हमारा हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो कि आपकी कॉलोनी तक पहुँचेगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, टैप करके लेके जाओगे, ये कुछ इस तरह से आप यहाँ से टैपिंग करोगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस मेंस, ठीक। और ये क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला हो जाएगा फीडर, दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा हो जाएगा सर्विस मेंस, ठीक है। देखिए आगे इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए फीडर क्या है, जो डायग्राम था आपका उसमें से सब स्टेशन एस है, क्या था, एस क्या था, एक सब स्टेशन था। द वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू ए यूटिलाइजेशन लेवल एंड देन इलेक्ट्रिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस एरियाज थ्रू कंडक्टर विच इज नोन एज अ फीडर। क्लियर हुआ। सब स्टेशन से आपका बहुत अलग अलग कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, अलग अलग एरिया में आपका भेजा जाता है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, फीडर। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। फीडर हैज नो टैपिंग ऑन इट एंड करंट थ्रू इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो बोलेगा कि फीडर है, क्या हम फीडर में टैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, फीडर में हम टैपिंग नहीं कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो करंट होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर विच डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल पावर इन पर्टिकुलर एरियाज। कोई पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या हुआ, जैसे गांव में हो गया, वहाँ तक आपका या किसी कॉलोनी में आपका भेजा जाएगा, तो उसको हम वह कंडक्टर को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इट हैज़ नंबर ऑफ टैपिंग, बहुत सारा टैपिंग रहता है, यहीं से आप क्या करते हो, अपने घर तक टैप करके ले जाते हो, इसलिए इस पर क्या होता है, बहुत सारा टैपिंग होता है। तो यही कह रहा है, इट हैज़ नंबर ऑफ टैपिंग ऑन इट थ्रू विच इलेक्ट्रिकल पावर इज एक्चुअली रीच्ड टू द कंज्यूमर। क्लियर। यहाँ से ही हमारा क्या होता है, कंज्यूमर तक सप्लाई पहुँचता है। अब ये चीज़ आप नोट में लिख लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। वाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर द वोल्टेज ड्रॉप इज मेन कंसिडरेशन। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन करेंगे तो आपका वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो मेन कंसिडर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप को कंसिडर करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन करेंगे। आगे बोलते हैं कि वाइल डिजाइनिंग फीडर करंट कैपेसिटी इज मेन कंसिडर, ठीक है, और कंसिडरेशन। जब आप इसी में फीडर का डिज़ाइन करेंगे तो उस टाइम में आपको करंट को कंसीडर करना पड़ेगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको पूछा हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप में जो होगा कितना परसेंट टॉलरेंस वेरिएशन होगा, तो +-6%, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो +-3%। इसका मतलब ये होता है सर कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, तो यह फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, +-3% आप वेरी कर सकते हो। मतलब कि 50 का अगर आप 3% निकालते हो तो कितना आता है, 1.5। इसका ये मतलब हुआ कि आपका 55.5 से लेके 48.5 ना, हाँ 48.5 से लेके 55.5 51.5, ठीक है, 51.5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, वेरी कर सकता है। क्लियर। तो ये है। अब देखिए इसमें कुछ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसको ध्यान से कि ये डायग्राम में आपका क्या है कि ये आपका घर है बना हुआ, देखिए, और ये आपका सप्लाई लाइन है, और यहाँ से क्या हुआ, टैप करके लाया और टैप करके अपने घर तक ले आया, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये कहला गया आपका क्या, सर्विस मेंस, और ये कहला गया क्या, फीडर। अब ये कहीं और से जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा होगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। फिर से एक और ये देखिए आपका, ये है आपका ट्रांसफार्मर, देखिए ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपका, 16 kV का होगा, kVA का होगा, या फिर और भी जो रेटिंग होगा इसका जनरली। अब ये ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे के हम क्या किए हैं, आपका यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से सप्लाई देखो अलग अलग लाइन पे जा रहा है ना सप्लाई, ठीक है, ये अलग अलग लाइन पे जा रहा है सप्लाई, और वहाँ से हम क्या करते हैं, टैप करके अपने घर तक कनेक्शन ले जाते हैं, जो कि आपका ये दिखाया हुआ है, देखिएगा ये, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्विस कनेक्शन, ठीक। और डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं, देखिए यही सेम डायग्राम था, यहाँ इससे समझिए, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, पोल है, ट्रांसफार्मर हो गया यहीं पे लगा हुआ, यहाँ से आप कहाँ ले जा रहे हो, घर में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस कनेक्शन, क्या कहलाएगा,
सर्विस कनेक्शन। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समझिएगा कि सर्विस मीन्स क्या होता है या सर्विस कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सर्विस कनेक्शन को अब हम डिफाइन करते हैं। द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड टू द सब स्टेशन। पावर जो है जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक लेके आ रहे थे। फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसमिटेड टू द प्लेस टू द पब्लिक यूटिलिटी बाय ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन से आप सप्लाई लाए थे कहीं आसपास में, ठीक है, सब स्टेशन तक, और सब स्टेशन से, या फिर इसको जनरेटिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं या सब स्टेशन से आप पोल माउंटेड तक लगे आ रहे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फीडर। ठीक है, और यहाँ से जो सप्लाई लेके गए थे जो ट्रांसफार्मर पोल माउंटेड सब स्टेशन से, उसको हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, अब देखिएगा ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। द वोल्टेज इज अ स्टेप डाउन, वोल्टेज इज अ स्टेप डाउन फ्रॉम 11 kV टू 415 वोल्ट, एंड देन from the distributor to the consumer power is supplied individually from the nearest point of 3-phase 4-wire distribution line। कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर है पोल माउंटेड सब स्टेशन पे, वहाँ से आपका क्या है, ये 4 वायर जाता है, तो ये 4 वायर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहीं पर से हम क्या करते हैं, टैप कर लेते हैं कोई 2 वायर, वो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्विस मीन्स। ठीक है, तो 11 kV से लेके 415 किलो वोल्ट में हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज 11 kV इधर से आ रहा होगा, और इधर जो होगा ये 415 वोल्ट हमारा मिल रहा होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। And then from the distributor to consumer power is supplied individually from the nearest point of the 3-phase 4-wire distribution line। तो 3-phase 4-wire distribution line किसको बोल दिए, ये आपका हो गया। इसमें तो 3 फेज रहेगा, ठीक है, 3 फेज रहेगा, लेकिन 4 वायर रहेगा। आपका कितना रहेगा, 4 वायर। ठीक है, the overhead line or cable connection taken from the nearest pole of the service line to the consumer is called service line और consumer service connection। तो सर्विस लाइन को ही आप सर्विस मेन भी बोल सकते हो, या फिर उसी को आप सर्विस कनेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द सर्विस कनेक्शन टर्मिनेट्स एट द पॉइंट वेयर द सप्लाई कंडक्टर इंटर्स इनटू द मीटर। क्या बोले थे आपको कि जो सर्विस कनेक्शन आप जो पोल पर से टैप करके लाओगे, ये पोल पर से जो आप टैप करके लाओगे, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका ये घर में आप कहीं ना कहीं कनेक्शन दोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं का मतलब क्या है, जहाँ एनर्जी मीटर लगा होगा वहाँ पे आप सप्लाई दोगे। ठीक है, तो वही कहने का मतलब हुआ कि सर्विस कनेक्शन जहाँ पे टर्मिनेट होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, वह पॉइंट होगा जहाँ पे कि कंडक्टर हमारा इंटर करेगा, कहाँ, मीटर बोर्ड में। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन फॉर द सप्लाई अप टू द एनर्जी मीटर। सर्विस कनेक्शन जो होगा उसको लगाने का जिम्मेवारी कह सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका रहेगा, तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, टिल एनर्जी मीटर तक जो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है, आपका जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जैसे आप मान लीजिए कि BSPHCL है आपका। ठीक है, BSPHCL आपको सप्लाई भेजता है, तो BSPHCL का ही कोई एम्प्लॉयड आएगा और आपके घर में एनर्जी मीटर लगा के चला जाएगा। ठीक है, और उसको मेंटेन भी वही करेगा। उसके साथ अगर आप किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते या टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप देखे होंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।